नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सत्य तक न्यूज़ में। मैं हूं राहुल। इस वक्त मौजूद हूं प्रेक्षागृह में और हमारे साथ खास मेहमान हैं दलित चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज उनसे हम खास बातचीत करेंगे। कल प्रथम दलित महोत्सव मनाने जा रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी जो प्रथम दलित महोत्सव मना रहे। सबसे पहले आपको मेरे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को भी और जितने श्रोतागण देख रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत आभार। अच्छा, सब प्रथम दलित महोत्सव आखिर क्यों मनाया जा रहा है? प्रथम दलित महोत्सव मनाने का रीज़न यही है कि कल दलित चेतना मंच जो है संगठन है जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, उसका स्थापना दिवस है, 7वां स्थापना दिवस, और इसीलिए उसका नाम दिए हैं, प्रोग्राम का नाम दिए हैं प्रथम दलित महोत्सव। और इसलिए दिए हैं कि पहली बार वहाँ कोई दलित का बड़ा चेहरा जो है चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। इस बार बेनीपुर से ही ताल ठोके हैं कि चुनाव लड़ेंगे, चूँकि वहाँ दलितों का वोटों की संख्या भी ज़्यादा है और दलित समाज पे बहुत ज़्यादा शोषण अत्याचार भी होता है और बहुत लड़ाइयाँ भी लड़े हैं बेनीपुर में ही हम लोगों ने, और बहुत सारे कार्यक्रम भी किए हैं। तो लोगों का एक डिमांड है कि कहने का, पर्सनली मेरा तो है कि भाई मैं नहीं, कोई भी वहाँ खड़ा हो हमारे संगठन के लोग। और क्या कहते हैं, बहादुरपुर में भी हम सोच रहे हैं 2-4 ऐसे क्या विधानसभा हैं जहाँ पे हम खुद का लड़वावे, जो हमारा दलित समाज दूसरे का डंडा झंडा जो है ढोते रहता है और क्या कहते हैं वो आदमी टिकट बेचने का काम करता है। हमारे जो दलित समाज का संघर्ष है उसको ना देखकर जो है उसकी संघर्ष को अवहेलना करता है। तो आखिर आप बेनीपुर में करें, दरभंगा में भी कर सकते थे। दरभंगा क्योंकि दरभंगा मुख्यालय है, यहाँ दरभंगा जो है समस्तीपुर, मधुबनी और दरभंगा सभी जिला के लोग यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ बड़ा फील्ड भी है, और यहाँ छोड़ करके आप वहाँ बेनीपुर में कर रहे हैं। देखिए, एक्चुअली होता क्या है ना कि दरभंगा में हम करेंगे तो यहाँ मैसेज किसको जाएगा? दरभंगा शहर वालों को जाएगा, लोग यहाँ से मैसेज जा नहीं पाता है। लेकिन बेनीपुर में जब करेंगे तो वहाँ 4 विधानसभा है, बगल में गौरा बराम है, बगल में कुशेश्वर स्थान है, बगल में बेनीपुर में तो प्रोग्राम ही होगा और बगल में अलीनगर है। तो 4 विधानसभा के दलित समाज को मैसेज जाएगा और इसका प्रभाव कम से कम 4 विधानसभा पे पड़ेगा। तो इसीलिए बेनीपुर को हम लोग जो है सेंटर बनाया है और बेनीपुर में ही प्रथम दलित महोत्सव करने का हम लोगों ने ठाना है कल 14 जून को। इस महोत्सव में आखिर कौन कौन से कार्यक्रम रखे जाएंगे? देखिए, इसमें जब शुरुआती होती है तो कार्यक्रम तो स्वागत सम्मान का होता है, उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे गए हैं। कुछ प्रवक्ता लोग हैं हमारे विभिन्न जिलों से आ रहे हैं, तो वो प्रवक्ता लोग भी बात करेंगे। उसके बाद सब लोग का कहना है कि इस बार सर हम लोगों ने बहुत सारे दलित लीडर को देखा, लेकिन आपको जैसे नहीं देखा। आप सबसे बात करते हैं, 12 बजे रात में भी फ़ोन जाता है तो आप सबसे बात करते हैं और हर मुद्दे पे आते हैं, हम लोग के साथ मदद करते हैं और आपका देखते हैं कि पूरे बिहार में भी जा कर मदद करते हैं, लोगों को उनकी आवाज़ को उठाते हैं। तो इस बार जो है सर हम लोग आपके लिए प्रोग्राम करेंगे और आप ही को आना है। तो बहुत ये करके लोगों ने कहा कि इस बार जो है किसी बाहरी लीडर को नहीं बुलाया जाएगा और हमारे सब कुछ आप ही रहेंगे और आप ही को आना है। अच्छा, एक चीज़ मेरा आपको सवाल है, जो आपका नाम है वीरेंद्र जी, आखिर गुरुजी परिचालित क्यों हो गया? गुरुजी के पीछे क्या कारण है? देखिए, इसके पीछे रीज़न कुछ नहीं है। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार पासवान है। चूँकि जब हम MBA करने के बाद अशोक पेपर मिल में मैनेजर थे, उसके साथ साथ हम जब तैयारी करने के लिए गए पटना में BPSC की तैयारी कर रहे थे, तो उस समय क्या हुआ कि बहुत जल्दी 1 साल में ही हमने इतना अध्ययन कर लिया कि कोचिंग ही खोल दिया। तो कोचिंग वहाँ खोल दिया, तो वहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ सक्सेस नाम से कोचिंग हमारी चलती थी कंकड़बाग में, शिवाजी पार्क के सामने। फिर वहाँ पे लोगों ने कहा, और जिस हॉस्टल में रहते थे हम, तो हॉस्टल में जब रहते थे सारा जूनियर लड़का था और हम सीनियर थे और सभी लोग इंटर वाले थे, इंटर ग्रेजुएट लोग थे, हम MBA किए हुए थे, तो सभी से सीनियर थे। तो लोगों का कहना हुआ, उसमें 2 लड़के थे, एक आदित्य सिंह और एक ऋषिकेश पंकज। एक अभी मास कम्युनिकेशन करके पत्रकार बन गया दिल्ली में, और दूसरा क्या कहते हैं ऋषिकेश पंकज जो है दरोगा बन गया इलाहाबाद में, और उन लोग को पढ़ाते भी थे। तो उन लोगों का कहना हुआ कि भैया हम नहीं बोलेंगे आपको या सर नहीं बोलेंगे, हम लोग आपको गुरुजी बोलेंगे। वहीं से गुरुजी की शुरुआत होती है पटना से, और पूरे बिहार में हर लोग जो है गुरुजी करना। एक
प्यार से कहिए, दूसरा शैक्षणिक था, टीचर थे, इसकी वजह से भी गुरुजी कहना लोग स्टार्ट किए और वही ब्रांडिंग हो गया। गुरुजी सब जगह गुरुजी का प्रचार प्रसार हो गया। अच्छा, एक सवाल मेरा और है, जो आप दलित का नेता बने, क्या लगता है कहीं कहीं आपको भी कभी शोषण हुआ है जिसको लेकर के आज दलितों की आवाज़ बनने का आप कोशिश की है? देखिए, शोषण क्यों नहीं हुआ? आज बताइए, शिक्षा में जो है हर जगह शोषण होता है। हम ही लोग 2-2 बार बीपीएससी का पीटी निकाले, मेंस निकाले, इंटरव्यू में नहीं हुआ, तो उसका रीज़न भी समझे कि हो सकता है कास्टिज़म आ गया होगा, तो बहुत सारी बातें नहीं हो पाई। तो बहुत सारी चीज़ों को सामना हुआ और तब है कि हम लोग पे उतना नहीं हुआ शैक्षणिक तौर पे, लेकिन हमने लोगों को देखा, लोगों पे बहुत, जो हमारे लोग थे, पहले तो हम 6-8 तक जानते, 2008 तक तो जानते ही नहीं थे कि दलित समाज भी हमारा एक होता है जिसके साथ ये, लेकिन पटना में जब रहे, पटना में रहना सहना हुआ, काफ़ी दिनों बाद जब पता चला कि भाई हमारा समाज तो बहुत पिछड़ा हुआ है, हमारे समाज के लिए कई लड़के काम कर रहे हैं, तब जाके हमें भी मौका मिला काम करने का। तो लोगों को पहले मदद करना, हम लोग चूँकि बिज़नेस भी करते थे पटना में, तो लोगों को मदद करना चाहे, मदद करते करते हमारी भी आदत लग गई, लोगों समाज सेवा की एक हैबिट बन गई। और ये क्या होता है, एक ब्लड में होता है, जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड के रहते हैं तो उनके ब्लड में ये चीज़ आ जाती है, तो समाज सेवा का कीड़ा दिमाग में घुस गया और तब से लेके आज तक हम लोग समाज सेवा कर ही रहे हैं। अच्छा, वहीं आज जो है दलित महोत्सव मनाने जाए, कहीं ना कहीं तो ये दलित महोत्सव है या चुनावी का बिगुल फूंक रहे हैं? दोनों चीज़ है। प्रथम दलित महोत्सव के बहाने, 7वां स्थापना दिवस के बहाने ये चुनावी बिगुल भी फूंका जाएगा और अनाउंसमेंट भी किया जाएगा कि बेनीपुर में दमदारी से चुनाव लड़ा जाएगा और हम लोग तमाम दलित लोग उसका प्रचार प्रसार करेंगे, उसके साथ सहयोग करेंगे, चाहे जहाँ से भी हो, हर संभवतः सहयोग करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा दलित समाज इस बार जो चुनाव होगा उसमें बहके नहीं, किसी के बहकावे में नहीं आए, जो उसके साथ सुख दुख में खड़ा रहता है उसके साथ खड़ा रहे। चूँकि जो विधायक या मंत्री या किसी राजा का बेटा राजा जो होता है, तो ये लोग क्या होता है ना, ये लोग सिर्फ और सिर्फ जब तक वोट होती है, जब तक चुनाव होता है तभी तक आपके होते हैं, उसके बाद आपको पहचानने से भी इनकार करते हैं और आपके समाज पे जब अत्याचार होता है, शोषण होता है, तो वहाँ पे खड़ा होने का नाम नहीं लेते हैं। बहुत सारे जगह पे जाइएगा तो देखिएगा, आप खड़े हैं, अगर आप को जानता है कोई तो तुरंत कुर्सी दे देगा, लेकिन आप दलित समाज से जैसे ही कहे तो आप खड़े हैं, इग्नोर करके चलेगा। बहुत सारा, और अभी भी हमारे दलित समाज को कई प्रताड़नाएं झेलना पड़ता है। मैं गांव में, सुदूर गांव में भी जाता हूं, कुशेश्वर स्थान तरफ जाता हूं, बेनीपुर के भी सुदूर देहात में जाता हूं, छजनपुरा गाँव है, सब में जाता हूँ, तो मैनाम पौधी है, सब में जाता हूँ, तो मैं अभी भी देखता हूँ किस तरह। अभी भी बेनीपुर का हाल का मामला था कि क्या कहते हैं, सवर्ण समाज के द्वारा जो है 10 दलित समाज के पासवान जाति के लड़कों को फंसा दिया गया रेप कांड में, और उसके बाद 10 लाख रुपया भी ले गया कि कंप्रोमाइज़ कर देंगे, लेकिन अभी तक कंप्रोमाइज़ किया भी नहीं गया है। तो बहुत सारे प्रताड़नाएं होती है। अब बताइए कि इतना बड़ा सब कुछ हो जाता है, लोगों को पते नहीं। वहाँ के थाना प्रभारी का भी वही, चूँकि जो जिसका है वहाँ उसका वर्चस्व चलता है, इसीलिए थाना प्रभारी भी उसी की सुनते हैं। तो यही सब कारण होता है कि हमारे लोगों पे शोषण अत्याचार होता है और उसके लिए आवाज़ बनने का काम हम करते हैं। तो मेरा लास्ट सवाल है कि अगर जनता गुरुजी को चुन रहे हैं अगर वहाँ से बेनीपुर से, तो उनके लिए पहला प्राथमिकता 3 काम ऐसा कौन करेंगे आप? देखिए, सबसे पहला काम मेरा रहेगा शिक्षा के प्रति। सबसे पहला काम रहेगा शिक्षा के प्रति कि उनको किस तरह से, और उसके पास, मेरे पास बहुत सारे एजेंडा भी हैं, मैंने किस तरह से हमको शिक्षित किया जाए। चूँकि हमारा मैंने पेशा भी रहा है टीचर का और शिक्षा देने का, तो मुझे अनुभव भी है कि किस तरह कराएंगे ग्राउंड पे। तो हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी रहेगा एजुकेशन पे, शिक्षा पे, कि उन लोगों को शिक्षा को स्तर जो है वो सुधारा जाए, बढ़ाया जाए। आपका नाम? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार पासवान उर्फ गुरुजी, राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित चेतना मंच। तो अभी आप देख रहे थे, अभी हमारे साथ जो है दलित चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो सभी लोगों से आग्रह किए हैं जो कल यानी 14 तारीख को जो बेनीपुर में दलित महोत्सव होने जा रहे हैं, उनमें सभी लोग आकर के भारी से भारी संख्या में आकर के शामिल हो और दलित के लिए जो आवाज़ बन रहे हैं उनकी आवाज़ों को सुने। तब तक के लिए धन्यवाद।